तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हम आज पढ़ेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद, भारतीय संविधान। यानी संविधान से अनुच्छेद से जितना रिलेटेड क्वेश्चन है, जितना मतलब परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, हम सब इस वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर आप पीछे का जितना भी क्लास नहीं मतलब किए हैं, तो प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा आग्रह है कि आप जितना पीछे क्लास छोड़ दिए हैं या नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है जो हमारे ऑल कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, महत्वपूर्ण है। आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब आपके लिए मतलब बहुत लाभदायक है, रामबाण है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग, आप पहला क्वेश्चन रहा, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत राज्यों का संघ होगा बताया गया है। और अनुच्छेद ए, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 1 अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 5, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 12, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 51। तो हम लोग राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 1, या अनुच्छेद पहला, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित है। तो ऑप्शन ए है उपाधियों का अंत, ऑप्शन बी है अस्पृश्यता का अंत, ऑप्शन सी है प्रेस की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी है शिक्षा का अधिकार, ठीक है। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्पृश्यता का अंत। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, अगर आप अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज बाबू आप लोग द सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग इस चैनल का हिस्सा बन जाइए, ये आपका अपना परिवार है और आप लोग अपना परिवार से जुड़े रहिए, ठीक है, ताकि आप लोग कहीं भटकने की आवश्यकता ना हो, जरूरत ना पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 25। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 21, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग बाबू एनर्जी में रहना है, ठीक है। आप लोग एनर्जी में रहिए, ऊर्जा में रहिए। पूरा क्लास में आप लोग ध्यान केंद्रित अपना मतलब स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। इधर उधर की बातों को नहीं सोचना है, ठीक है। जब जो जिस समय पे हुआ है उस समय पे मतलब उधर अब ध्यान नहीं देना है, टाइम खराब नहीं करना है। अभी आप पढ़ाई कर रहे थे, प्लीज आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है। अपना स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन पे आप लोग अपना ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 22, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 21, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 21 ए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 45, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 ए, ऑप्शन डी अनुच्छेद 30। हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 21 ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान हृदय और आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 40, ऑप्शन डी अनुच्छेद 356, ठीक है। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 32। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक एक टॉपिक को हम कवर कर रहा है, ठीक है। जैसे कि ये हम लोग अनुच्छेद को कवर कर लिए। अगर आप लोग आविष्कार को मतलब पीछे वीडियो में आविष्कार को हम लोग जितने भी वैज्ञानिक है जो जो चीज का आविष्कार किए हैं वो लोग हम लोग कवर किए हैं। जो मतलब प्रमुख नदियों का सम्मेलन है, नदी से क्वेश्चन था, उसको कवर किए हैं। तो हम लोग टॉपिक बाई टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। ऐसे आप लोग ज्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं हो पाएगा, एक सटीक तैयारी हो जाएगा और आप लोग का जो डाउट है एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 36, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी अनुच्छेद 44, ऑप्शन डी अनुच्छेद 48। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 40। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
समान नागरिक संहिता का उल्लेख किसमें है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 43, ऑप्शन बी अनुच्छेद 44, ऑप्शन सी अनुच्छेद 45, ऑप्शन डी अनुच्छेद 46। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 44। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अगर आपको कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, तो प्लीज आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं या बोल सकते हैं। ठीक है, अगर मेरे से कोई त्रुटि हो रहा है उसके लिए आप क्षमा मांगते हैं, सॉरी। ठीक है, अगर आप लोग कोई भी परेशानी है तो प्लीज आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बेहिचक बोल सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। भारत के राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी अनुच्छेद 54, ऑप्शन सी अनुच्छेद 60, ऑप्शन डी अनुच्छेद 61। ठीक है, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 52। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 56, ऑप्शन बी अनुच्छेद 61, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 72, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 123। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 61। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। आप लोग पूरा एनर्जी के साथ बने रहिए बाबू, प्लीज। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इधर उधर ध्यान ना दीजिए। अपना जो स्क्रीन है आपका, अपना जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 71, ऑप्शन बी अनुच्छेद 72, ऑप्शन सी अनुच्छेद 74, ऑप्शन डी अनुच्छेद 76। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 72। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसमें है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 75, ऑप्शन बी अनुच्छेद 76, ऑप्शन सी अनुच्छेद 78, ऑप्शन डी अनुच्छेद 80। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 76। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 79, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 80, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 81, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 85। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 79। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। अगर आप लोग को कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, तो प्लीज आप लोग बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। संसद का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 105, ऑप्शन बी अनुच्छेद 108, ऑप्शन सी अनुच्छेद 110, ऑप्शन डी अनुच्छेद 112। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 112। ठीक है, सॉरी, हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 108। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। धन विधेयक धन विधेयक को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 109, ऑप्शन बी अनुच्छेद 110, ऑप्शन सी अनुच्छेद 114, ऑप्शन डी अनुच्छेद 117। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 110। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। बजट, ठीक है, बजट वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 110, ऑप्शन बी अनुच्छेद 112, ऑप्शन सी अनुच्छेद 115, ऑप्शन डी अनुच्छेद 123। हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 112। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 123, ऑप्शन बी अनुच्छेद 213, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 143, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 72। तो हम लोग का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 123। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। सर्वोच्चतम न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 124, ऑप्शन बी अनुच्छेद 129, ऑप्शन सी अनुच्छेद 131, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 143। हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 124। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षण का उल्लेख किसमें है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 144, ऑप्शन बी अनुच्छेद 148, ऑप्शन सी अनुच्छेद 151, ऑप्शन डी अनुच्छेद 153। तो हम लोग राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 148।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 153, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 155, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 161, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 163। तो हम लोग का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 155। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मतलब एक मतलब 30 क्वेश्चन का ये सेशन है, ठीक है। तो आप लोग मतलब पूरा एनर्जी में बने रहिए, 10 क्वेश्चन हम लोग को और कवर करना है, उसके बाद आप लोग का छुट्टी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 275, ऑप्शन बी अनुच्छेद 280, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 300 ए, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 312। तो हम लोग का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 280। चलिए बाबू हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, संपत्ति का अधिकार अब किस अनुच्छेद में एक कानूनी अधिकार है? तो ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 31, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 300 ए, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। तो हम लोग का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 300 ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अखिल भारतीय सेवा किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 310, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 312, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 315, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 320। तो हम लोग का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 312। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कोई आप लोग को डाउट है तो प्लीज आप लोग बेहिचक बोल सकते हैं। निर्वाचन आयोग का उल्लेख इसमें है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 320, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 324, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 330, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 338। तो हम लोग राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 324, ठीक है। आप लोग ये डाउट मत रहिएगा कि प्रश्न एक ही एग्जाम के लिए नहीं, ये ऑल एग्जाम के लिए है। अगर आप भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो ये जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम वाले छात्र हैं ये पूरा क्लास कर सकते हैं, ठीक है। और सलाह और मतलब जितना ऑल सब्जेक्ट का तैयारी यहाँ पे होता है, तो आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हिंदी को राजभाषा घोषित किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 341, ऑप्शन बी अनुच्छेद 343, ऑप्शन सी अनुच्छेद 348, ऑप्शन डी अनुच्छेद 351। तो हम लोग का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 343। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रपति आपातकाल किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी अनुच्छेद 368, ठीक है। तो हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352। अगर आप अभी तक 10 सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर इसका फ्री पीडीएफ चाहिए तो प्लीज आप टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी अनुच्छेद 365। तो हम लोग का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 356। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी अनुच्छेद 370। तो हम लोग का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 360। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 360, ऑप्शन बी अनुच्छेद 368, ऑप्शन सी अनुच्छेद 370, ऑप्शन डी अनुच्छेद 371। तो हम लोग का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 368। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट एंड फास्ट, किस अनुच्छेद के तहत संसद कानून बनाकर नए राज्य का गठन कर सकती हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3, ऑप्शन डी अनुच्छेद 4। तो हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 3, ठीक है। तो आप लोग का बहुत बहुत थैंक यू सो मच, धन्यवाद, ठीक है। तैयारी जारी रखें। आप लोग इसी तरह अपना जो क्लास है ईमानदारी पूर्वक कीजिए।
डेली बाय डेली क्लास में आइए, ठीक है, और अपना क्वेश्चन जो है सबको कॉपी में नोट डाउन कीजिए। ये ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस, एपी पुलिस, झारखंड पुलिस, राजस्थान पुलिस, या रेलवे, या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है जिसका आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, वो सबके लिए रामबाण है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे तैयारी करते रहिए, पूरा ईमानदारी से, पूरा एनर्जी के साथ क्लास में जुड़िए। तो हम आपसे हमेशा मिलते रहेंगे इसी तरह। तो आप लोग मेरे को जरूर सपोर्ट कीजिए। तो अगर आप अभी तक 10 सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।